जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। वो तो सबसे बड़े बेकार है जी, उन्होंने इतना घोटाला किया है, शराब घोटाला बीजेपी वालों ने किया है। नहीं, एक के साथ एक फ्री। मैं 10 का लेके को देना। एक के साथ एक आप लोग को तो खुश होना चाहिए। नहीं, हम तो कभी करते हैं काम। खुश है इस चीज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मैडम, नहीं। गरीबों का पसीना है, जिसको आप गरीबों मसीहा कह रहे हो, वो गरीबों का पसीना है जो पी गया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था जब वो सीएम पद का कहना क्या था, दिल्ली को पिलाओ, दिल्ली साफ करो। ऐसे दिल्ली साफ होनी, इसलिए वो इसीलिए पिला रहे थे। और लोकतंत्र से खत्म करनी है। इस बार केजरीवाल खत्म है, इस बार केजरीवाल खत्म है। इस बार आएगी घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्यों मोदी पे इतना भरोसा क्यों? अरे जनता की सेवा इतनी जनता कर रहा है वो, तो हर हर घर मोदी। हम तो मोदी चाहते हैं। जितने विपक्षी पार्टी है कह रहे हैं ये जनता को लूट रहे हैं। लूट नहीं रहे, अब वो उनको विकास दिख रहा है देश का, तो इसीलिए वो बांट रहे हैं। ये झोलेलाल सरकार बना रहे हैं। अब ये कुछ नहीं होगा, ये झोलेलाल सरकार बना रहे हैं। हाँ, ये झोलेलाल। अच्छा, कितने साल के हो? अभी मैं 16 साल का हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। जैसे उनने नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाया है, और जैसे G20 की बैठक हुई थी तो बाहर देश से आए थे, घर घर टॉयलेट बनवाए। और जैसे गांव में कुछ ज्यादा वो नहीं है तो उधर ज्यादा राशन वासन मिला है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। फिर भी इतना छोटा बच्चा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के कार्य कैसे लग रहे हैं आपको? प्रधानमंत्री कार्य के बहुत अच्छे हैं और देश की उन्नति हो रही है। फौज के अंदर जो है एक से एक हथियार आ रहे हैं, जिससे हमारा देश की चीज क्या होगा? हथियार से ये हो गया। हथियार से है जी, हथियार से डरते नहीं आप? डरेगा दूसरा देश डरेगा, हम क्यों डरेंगे जी? वो तो हमारे देश, वो तो हमारे देश के लिए आ रहे हैं। अगर दूसरा देश कोई हमला करता है तो उसको डराने के लिए हमारे पास हथियार है, और उसको लड़ने के लिए हथियार है हमारे पास। कुमार कह रहे हैं उत्तर पूर्वी की जितनी जनता है वो हमें प्रमोट कर रही है, हमें जिताएगी, सत्ता में आएगी। सब झूठ बोल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं जीता है कोई। सब झूठ बोल, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कांग्रेस जैसे मुसलमानों को चाहती है, तो ये भी तो कांग्रेस ही, ये भी मुसलमानों को चाहता है, तो हिंदू अच्छा, अभी तक कांग्रेस वाले कह रहे थे कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट नेताओं को लाती है, तो ये कन्हैया कुमार को क्यों लाई? ये तो कांग्रेस में है, तो ये लाएंगे तो अपोजिट में। तो कांग्रेस वाले कहते हैं वॉशिंग मशीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, कहते हैं भ्रष्ट नेता है नरेंद्र मोदी ने इतना विकास कर दिया। बाहर विदेशों में भी इसको पूछते हैं और इतना अच्छा स्वागत होता है कि बहुत बढ़िया। और ऐसा किसी भी नेता का पहले कभी प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ जो अब हो रहा है, जो इस जमाने। और जो भी कभी भी कहीं लड़ाई में कोई आदमी फंस जाते हैं, हमारे स्टूडेंट या कोई आदमी फंसता है, उसको अगर वहाँ से निकालना हो तो सबसे पहले निकाल के लेके आते हैं। सबसे पहले निकाल के लाते हैं। अरविंद केजरीवाल क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ, तिवारी जी जीतेंगे। मनोज तिवारी जी जीतेंगे, आपको ये लग रहा है? 100%। और इंडिया गठबंधन जो इतने राजाएं हैं उसमें भ्रष्टाचारी इतने दूल्हे उसमें है भाई, सब दूल्हे बेकार है, नकली है। कोई काना है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है, सब दूल्हे है। आप लोग के मन लायक नहीं, ना सारे युवा बीजेपी में अच्छे, सुंदर, सब दूल्हे अच्छे हैं, सब दूल्हे अच्छे। हमारे ऐसे ही बुढ़े अच्छे हैं। तो किसको ला रहे हो इस बार? भाजपा, बीजेपी सरकार, मोदी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी। हाँ जी, अब की बात तीसरी बारी। और केंद्र में मोदी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। आपने कोई मेंबर देखे ऐसा जिसने अपनी पार्टी बदली हो? अब कांग्रेस का ले लो, आम आदमी पार्टी का ले लो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ चलता रहता ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। भाई इस लड़के ने गाना अच्छा गाया, वो भी दिल्ली के लिए बना के गा दिया। और कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा अब की बार तो भाजपा सरकार ही आने वाली है, और हम सबको बताएंगे कि भाजपा सरकार को ही चुनाव देना है और भारी वोटों से जिताना है, और हमारे बीच मनोज तिवारी जी बहुत कुछ कर सकें फिर।